नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज करोड़ों किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सोमवार यानी आज मोदी सरकार 2000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किश्त जारी करेंगे। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। राज्य में अब कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म की परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब OMR शीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा OMR शीट व दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। OMR शीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब तक 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। दिवाली और छठ पर 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति। क्रिसमस और नए साल पर केवल इतने मिनट होगी आतिशबाजी। झारखंड में इस साल भी गली मोहल्लों में पटाखे की बिक्री नहीं होगी। हालांकि खुदरा विक्रेता दुकान लगा सकेंगे। इसके लिए जगह जगह क्लस्टर बनाए जाएंगे। अभी मोरहाबादी मैदान को क्लस्टर बनाया गया, जबकि आवेदनों की संख्या के आधार पर शहर में अन्य स्थानों पर भी क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। पटाखा बेचने वालों के लिए प्रशासन ने कई शर्तें तय की हैं। इसमें उन्हें लाइसेंस भी लेना होगा। आवेदन के साथ नियमों का पालन करने की स्वघोषणा भी करनी होगी। आयुक्त ने एक्सक्लूसिव रूप 2008 के तहत शर्तों के साथ पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है। पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला सामान्य शाखा लाइसेंस जारी करेगी। इसके लिए दुकानदार को आवेदन करना होगा, लेकिन खुद दुकानदारों को थोक विक्रेताओं द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। झारखंड के गिरिडीह में बाल विवाह के खिलाफ कैंडल मार्च। कम उम्र में शादी पर रोक लगाने का संदेश। झारखंड के गिरिडीह जिले में मुक्ति कारवा जन जागरूक अभियान के बैनर तले बगोदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर रविवार की देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया। बाल विवाह को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए लोगों से अपील की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी पंचायत एवं इलाके में बाल विवाह पर रोक को लेकर गोल बंद होने की ज़रूरत है। कम उम्र होने वाली शादियां जच्चा और बच्चा दोनों के लिए घातक है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बाल विवाह पर रोक लगाएं। अगर ऐसी सूचना मिले तो इसका खुलकर विरोध प्रकट करें। इसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है। झारखंड में जल्द होगी मानसून की वापसी। 4 दिन रांची सहित कई जिलों में होगी हल्की बारिश। मानसून वापसी के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। इनमें रांची समेत कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राज्य के उत्तरी हिस्सों से मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पलामू, संताल, परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के कई जिलों में मानसून की वापसी हो चुकी है। अगले 2 दिनों के दौरान रांची समेत राज्य के शेष हिस्सों में मानसून लौटने की संभावना जताई गई है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। रांची में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है। 24 घंटे के दौरान देवघर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 33.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सबसे कम रहा। सीएम हेमंत सोरेन बोले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं बचा तो अब एजेंसियों का हो रहा इस्तेमाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मैं मुजरिम हूं तो चुनाव आयोग और राज्यपाल मुझे सजा सुनाए। सोरेन ने शनिवार को सीएम हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश का पहला मुख्यमंत्री मैं हूं जो उनके दरवाजे पर जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर यह बताने का आग्रह कर रहा हूं कि अगर मेरा कोई गुनाह हो तो इसके लिए मेरी क्या सजा मुकर्रर की गई है। मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं कि उनके अनुसार वाकई गुनाहगार हूं तो मुख्यमंत्री के पद पर कैसे बना हुआ हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विपक्षी और विरोधी खनन पट्टा से जुड़े मसले पर कथित तौर पर उनके अयोग्य होने की बात फैलाकर राज्य में भ्रम और अनिश्चितता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के संताल परगना में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़।
झारखंड का संताल परगना अवैध कारोबार का अड्डा बन गया। यहाँ पुलिस की नाक के नीचे चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश हमेशा बाहरी राज्य की पुलिसें करती रही है। इस बार भी कोलकाता पुलिस ने संताल परगना की पुलिस के साथ मिलकर जामताड़ा जिले के मिहिजाम में छापेमारी कर अवैध हथियार निर्माण की एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। जामताड़ में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की है। झारखंड के अलावा बंगाल और बिहार के मुंगेर जिले के लोग मिलकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। बीते करीब 1 साल में संताल परगना में अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का तीसरा मामला है। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग के अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिलों के डीसी को इसकी रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभियान चलाकर डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम का प्रचार प्रसार करने और लोगों को घर के आसपास जल जमाव नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों में डेंगू के संभावित रोगियों की सूची राज्य मुख्यालय को हर माह भेजने का निर्देश दिया। रिम्स सदर अस्पताल रांची, SNMCH धनबाद, MGM टाटा, DPHL चाईबासा, साहिबगंज सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। पीएम मोदी ने रांची और जमशेदपुर में किया डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU का रविवार की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची जिले के तेतर टोली बेड़ो में डिजिटल बैंक का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ये सेवाएं कागजी, लिखा पढ़ी और अन्य झंझटों से मुक्त होगी। नगर निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेगा। यह पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधित तैयारियों की क्या स्थिति है। जानकारी के अनुसार बिना OBC आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग दिसंबर व जनवरी माह में यह चुनाव कराना चाहता है। चुनाव आयोग में से लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।